Hello everyone, good morning all of you. Om Shanti सभी को. My name is Savita and by profession I am IELTS PT and spoken English teacher. First of all, thank you so much all of you. आप सभी के ढेर सारे प्यार के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. थैंक यू सो मच मेरी इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए और मुझे इतने अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट्स को भेजने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि हमें जो यूनिवर्स से रिलेशन बनाना ही क्यों ज़रूरी है हमारा रिलेशन बनाना. तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगी कि जब आप कभी बाहर जाते हो और अपने फादर से पैसे मांगते हो, तो जब आप अपने फादर से पैसे मांगते हो तो आपके फादर आपको, मान लीजिए आपने अपने फादर से 500 रुपये मांगे, तो आपके फादर आपको 500 से ज़्यादा ही देने वाले हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि बच्चा बाहर जा रहा है और बाहर इनको ज़रूरत हो सकती है, तो वो आपको ज़्यादा ही पैसे देंगे. दूसरी तरफ देख लेते हैं कि आपके घर का कोई नौकर या नौकरानी आपके फादर या मदर से जब पैसे मांगती हैं, तो आपके फादर या मदर अगर उसने 500 रुपये मांगे हैं तो वो सोचेंगे कि हम इनको 400 दे दें, 300 दे दें, क्योंकि जितने में काम चल रहा है उतने में चल रहा है, तो ठीक है. तो कंपैरिजन देखिए कि आप उनके बच्चे हैं और दूसरी तरफ आपके नौकर हैं और आपके फादर या मदर आपसे ज़्यादा उनको नहीं देने वाले, आपको ही ज़्यादा पैसे देने वाले हैं. तो सेम प्रोसीजर, सेम रूल आपके यूनिवर्स पे, परमात्मा पे भी लागू होता है. अगर हम उस अधिकार से, उस प्यार से अगर यूनिवर्स से हम मांगते हैं, अगर हम मानते हैं कि वो हमारे फादर हैं, हमारे पिता हैं, तो आपको ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं अगर आपको रिलेशन उनसे स्ट्रोंग है. दूसरी तरफ अगर आप उनसे इस मंशा से मांगेंगे कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ, आप भगवान हो, भगवान और एक ऐसा रिलेशन इतना दूर बना दिया है कि भगवान का और इंसान का, कि उनको मांगते हुए ये लगता है कि भगवान बहुत बड़ी सत्ता है और मैं उनका नौकर हूँ. तो आप सोचिए कि भगवान, हम अपने नौकर को कितना देते हैं, तो भगवान भी हमें कुछ इतना ही देने वाला है. अगर हम दूसरी साइड अगर उनसे रिश्ता ही कुछ ऐसा बना ले, मदर का फादर का रिश्ता बना ले, ऐसा प्यार दिखा दे, ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशन उनसे बना लें कि जब हम भगवान को चाहें, जब उस यूनिवर्स से हम चाहें, उसे तब हम पा सके. चाहे हम स्क्रिप्टिंग में पा सके, अफर्मेशन से पा सके, चाहे जो भी हम टेक्निक यूज़ करें, अगर हमारा उस यूनिवर्स के साथ रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो हमें देखना नहीं पड़ेगा कि हमारे ये हुए हैं कि नहीं मैनिफेस्टेशन. वो डाउट्स ही नहीं आएगा, वो सरेंडर वाली पावर बहुत बढ़ जाएगी. सभी से यही एक सजेशन है, एक एडवाइस है. अगर जिन लोगों के अभी तक मैनिफेस्टेशन नहीं हुए हैं, जो लोग स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, अफर्मेशंस बोल रहे हैं, ग्रैटिट्यूड डायरी लिख रहे हैं, और वो लिखते ही उनके मन में हजारों डाउट्स आ जाते हैं कि पुराना मैनिफेस्टेशन अभी तक मेरा नहीं हुआ, क्या है कि मैं अब की बार लिखूंगा या लिखूंगी तो मेरे मैनिफेस्टेशन हो जाएंगे. तो आपको सबसे पहले उन टेक्निक्स को फॉलो नहीं करना है. सबसे बड़ी टेक्निक ही यही है कि आप यूनिवर्स के साथ ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना लो और आपको इतना विश्वास हो जाए उस यूनिवर्स पर कि आप जब भी लिखो और लिखते ही आप उसके लिए एक्शन लो और यूनिवर्स मजबूर हो जाए आपको वो चीज़ देने के लिए. क्योंकि एक्शन भी आपको ही लेना है, लिखना भी आपको है, एक्शन भी आपको लेना है, प्लस डाउट्स भी आपको ही ख़त्म करने हैं. बट आपको डाउट्स कैसे ख़त्म करने हैं, वो सरेंडर वाली पावर कैसे बढ़ानी है, उस पे काम करना है. और वो कैसे बढ़ सकती है, जब आप अपने आप को एक कॉन्शियस लिविंग समझ के चलोगे, उसके बाद आप उस यूनिवर्स के साथ वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाएंगे. क्योंकि भगवान भी यही कहता है कि पहले सभी धर्मों को छोड़, जब तू अपने आप को वो आत्मा समझ के जब तू मुझसे मांगेगा तो स्वर्ग प्राप्तियों की प्राप्ति कर पाएगा. तो आपको भी ऐसे करना है कि अपने लिए, अपने मैनिफेस्टेशन के लिए उस यूनिवर्स के साथ, चाहे फादर का, मदर का, स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करो.
वो जब आप लिखो, स्क्रिप्टिंग लिखो, तो स्क्रिप्टिंग से पहले जब आप ग्रैटिट्यूड लिखने बैठते हो तो आपके मन में आना चाहिए कि यूनिवर्स ने मुझे क्या दिया है, और उस यूनिवर्स के साथ वो रिलेशन बनाना सीखो। जब तक यूनिवर्स के साथ आपका रिलेशन नहीं होगा, आपके डाउट्स नहीं जाने वाले, आपकी सरेंडर। आप सब जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सबसे लास्ट पार्ट है कि लेट गो कर दो, सरेंडर कर दो। बट वो सरेंडर जब हो जाएगा तो आपके पास चीज़ें ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी। बट आपको सरेंडर करना सीखना होगा। सरेंडर कैसे करना है, उसके लिए आपको उस यूनिवर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना होगा, और आप देखेंगे कि आपके डाउट्स भी ख़त्म हो जाएंगे और सरेंडर की पावर भी बढ़ जाएगी। और जब आप नेक्स्ट टाइम अपनी स्क्रिप्टिंग करोगे तो आप जो लिखोगे ना तो आपके मन में डाउट्स आएंगे और सरेंडर की पावर बढ़ जाएगी, तब आप उसके लिए एक्शन भी ले पाओगे और वो आपको मिलना भी शुरू हो जाएगी। तो मेरी एक एडवाइस है, आप यूनिवर्स के साथ रिलेशन बनाएं, एक अच्छा सा कनेक्शन बनाएं। बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर ली। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काफ़ी टाइम से हैं, बड़े मैनिफेस्टेशंस नहीं हुए हैं, करके देख लिया हमने, सारी टेक्निक करके देख ली, नहीं हो पा रही, तो लास्ट ऑप्शन है आप यूनिवर्स के साथ रिलेशन बनाए। यह तो आपको पहले ही कर लेना चाहिए था, बट जब जागे तभी सवेरा। अगर आपको अभी पता चला है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, यूनिवर्स के साथ रिलेशन बनाइए। इसमें आपको कुछ भी नहीं जाने वाला। आपका रिलेशन जितना अच्छा होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा, और आप देखेंगे कि आप हर एक चीज़ में जो आपके लिए बेस्ट है उसमें आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे। तो चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए और उनके पीछे साइंस को जानने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन। ओम शांति।